हम मार्केट को ट्रैक कर रहे थे और अचानक एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज ने हमारा ध्यान खींचा। हम एल&टी की बात कर रहे हैं, जिसके स्टॉक में जो गिरावट है वो तेज होती जा रही है। अब ये गिरावट 4% से भी ज़्यादा की हो चुकी है। तो हमने सोचा कि आखिर इसकी वजह क्या है, और जो वजह हमें मिली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब जाहिर है, सवाल तो यही उठता है कि एल&टी जैसा मजबूत स्टॉक अचानक इतना क्यों गिर गया। चलिए, हमने जो एनालिसिस किया है उससे इस पूरे मामले को समझते हैं। तो देखिए, सारी कहानी का जो कनेक्शन है ना, वो सीधा मिडल ईस्ट से जुड़ रहा है, खासतौर पे कुवैत से, जहां एल&टी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला था, लेकिन अब उसमें एक बड़ा पेंच फंस गया है। हुआ ये कि एल&टी को इस प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर डिक्लेयर किया गया था। अब ये L1 बिडर क्या होता है? सिंपल भाषा में, जिसने सबसे कम बोली लगाई हो। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना एल&टी को लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। अब खबर ये आ रही है कि ये जो पक्की पकाई डील थी ना, वो खतरे में पड़ गई है। मतलब अब कुछ भी हो सकता है। आप सोच रहे होगे कि भाई, एक ही तो ऑर्डर है, उसके खतरे में आने से मार्केट में इतनी घबराहट क्यों है? वेल, इसका जवाब इस डील के साइज में छिपा है। हमारी एनालिसिस बताती है कि एल&टी को इन ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट से लगभग $4 बिलियन मिलने वाले थे। जी हां, $4 बिलियन। अब आप खुद सोचिए, $4 बिलियन जितनी बड़ी रकम अगर हाथ से फिसलती हुई दिखे, तो किसी भी कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। और बस यही वो वजह है जिससे स्टॉक पर इतना जबरदस्त प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो अगला सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि ये डील खतरे में पड़ गई। हमारी समझ कहती है कि इसके पीछे कई वजहें हैं, जिसने कुवैत सरकार को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। देखिए, ये किसी एक वजह से नहीं हुआ है, बल्कि ये कई चीज़ों का मिला-जुला असर है। एक तरफ तो क्रूड ऑयल का पूरा माहौल बदल रहा है, दूसरी तरफ कुवैत की अपनी इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं, और शायद सबसे बड़ी बात, इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो उनके बजट से कहीं ज़्यादा निकल गई। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इस एक कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है। जो असली डर मार्केट को सता रहा है ना, वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। मार्केट को अब ये डर लग रहा है कि कहीं ये सिर्फ कुवैत की एक अकेली घटना तो नहीं, या फिर ये पूरे मिडिल ईस्ट में एक नए ट्रेंड की शुरुआत है, जहां ऑयल और गैस के बड़े प्रोजेक्ट्स पर खर्च कम किया जाएगा और मोल भाव ज्यादा होगा। और यही सिचुएशन हमें एल&टी के भविष्य से जुड़े एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। तो अब इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये एल&टी के लिए सिर्फ एक टेम्परेरी झटका है जिससे कंपनी उबर जाएगी, या फिर ये मिडिल ईस्ट में बदलते हुए बिजनेस माहौल की एक परमानेंट चुनौती की शुरुआत है? और इसी सवाल के जवाब पर एल&टी के स्टॉक का भविष्य टिका है।